है ट्रस्ट की एक्सेस, ये है रिस्पेक्ट की एक्सेस, और ये है लव और रिलेशन की एक्सेस। तो यानी लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट, लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम यार चैनल पे। तो अगर देखो तुम थंबनेल देख के आए हो तो तुम्हें पता है आज की टॉपिक का नाम है लव एंड रिलेशनशिप। और अगर किसी लिंक से आए तो तुम्हें टॉपिक का नाम नहीं पता, ओह टॉपिक का नाम तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो यार एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लव और रिलेशनशिप साथ में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों हमेशा ही साथ में एग्जिस्ट करें। तो हम लव और रिलेशन पे बड़ी विस्तार से बात करेंगे। तो देखो तुम्हें ऐसा लगेगा बार बार मैं नीचे देख के कुछ पढ़ रहा हूँ। हाँ, नीचे मैंने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं जिस पे मैं तुमसे बात करूँगा। वो अगर तुम में से किसी ने मोटू पतलू देखा है तो तुम उसमें एक था झटका, वो बोलता था मुझे इसके बारे में 20 साल का तजुर्बा है। तो हाँ, मुझे लव एंड रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं तो 8-10 साल का तजुर्बा है। तो अपने उस तजुर्बे से मैं तुम्हारे कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करूंगा। नहीं भाई, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ जो तुम्हें लव की टिप्स दे देगा। मैंने जो अपने सीखा है या जो एक्सपीरियंस करा है वो तुम्हारे साथ थोड़ा शेयर कर दूंगा। तो चलो पहले सिंपल सी बात करते हैं कि लव और रिलेशन क्या एक साथ होता है? नहीं। और हाँ, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, पर यह है कि हो सकता है तुम्हें किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार हो पर तुम कभी उसके रिलेशन में आ ही ना पाओ। और कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, तुम किसी इंसान के साथ रिलेशन में हो पर तुम्हें पता चले कि तुम्हें उससे कभी प्यार ही नहीं था। तो ये बड़ा ये क्या बोलते हैं उसे, ग्रे एरिया है, इसके बारे में बात करना, पर हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू गेट इन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशन में कैसे आए? भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए ना तो यूट्यूब पे ढेरों ऐसे फर्जी लोग पड़े हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है कि 10 टिप्स टू गेट गर्ल, 10 टिप्स टू गेट अ बॉय। भाई मतलब हो सकता है ना, तो उन टिप्स से तुम लड़की पालो लड़का पालो, मतलब हाँ एक रिलेशन में आ जाओ, पर उसका मतलब क्या होगा कि तुम अपना एक पार्टनर ढूंढने के लिए भी एक यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले रहे हो? तुम खुद ही सोचो ना, क्या इसका कुछ मतलब है? नहीं है यार, इसका कुछ मतलब। अगर तुम्हें एक अपना पार्टनर ढूंढना है, एक रिलेशन में आना, तो मैं कहूँगा बाहर निकलो घर से भी नहीं निकल रहे। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे भी यार लोगों को सच्चा प्यार मिल जाता है, उनसे लोग शादी भी करते हैं। हाँ, ज़्यादातर नकली निकलते हैं पर कुछ तो असली होते हैं। अब देखो, नकली तो यार हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो तुम सब ने सुना है और वो सच भी है। तो हाउ टू गेट इन अ रिलेशनशिप इसका जवाब नहीं है, पर हाँ इतना जवाब है कि एट अ पॉइंट एक ऐसे समय पे तुम पहुंचोगे अपने जीवन में कि जहां तुम्हें लगेगा कि हाँ यार इस बंदी के साथ मैं अपना आगे का जीवन काट सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से वहां से तुम्हारा रिलेशन स्टार्ट होगा और वहां तुम रिलेशनशिप में आने की सोचना। अब हम सब कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ से गुजरे हैं, वहाँ सबको लगता है ना एक पीयर प्रेशर में कि यार आ जाते हैं रिलेशन में। हम आते भी हैं, हम भी आए थे भाई 9वीं 10वीं 11वीं में। चला नहीं चला, अब जो है वो चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो हमने भी कुछ सीखा है ना यार। अब तुम कहोगे बार बार अपने बारे में बता रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं। नहीं, चिढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं भी तुम्हारे जैसा ही था एक समय पर। मुझे भी लगता था कि हाँ गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। फिर अब जाके समझ में आया, देखो गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना। क्योंकि एक सही पार्टनर तुम्हारी लाइफ बना भी सकता है और भाई बहुत गंदी बिगाड़ भी सकता है। मैंने देखा है लोगों की लाइफ बिगड़ते हुए उनके पार्टनर की वजह से। तो रिलेशनशिप में कैसे आए, ये बियर बाइसेप की पुरानी वाली वीडियो में चले जाना, 1-2 नहीं 4 साल पुरानी, वहाँ तुम्हें हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, डज लव एग्जिस्ट इन दिस जनरेशन? क्या इस जनरेशन में सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है? तो एक सिंगल वर्ड आंसर दूं तो जवाब है हाँ। देखो, धोखे लोगों को पहले भी मिलते थे, ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में ही मिल रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि सोशल मीडिया और मीडिया का एक्सटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। वरना देखो, दूसरों के हस्बैंड वाइफ पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आते थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लोगों की वाइफ भाग जाती थी, हस्बैंड्स दूसरी शादी कर लेते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले भी बनते थे और एक दूसरे को धोखा तब भी देते थे। लड़कियाँ तब भी बोलती थी कि लड़के काटते हैं, लड़के तब भी बोलते थे कि लड़कियाँ काटती हैं। और सच्चा प्यार तब भी एग्जिस्ट करता था, सच्चा प्यार आज भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, रेयर है। अब भाई पहले सिंपल सी बात है, तो पॉपुलेशन का खेल है। पहले पॉपुलेशन कम थी तो लॉजिकली सच्चा प्यार ज़्यादा देखने को मिलता था। अब पॉपुलेशन बड़ी हो गई है तो सच्चा प्यार का रेशियो कम हो गया है, पर हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुम कहोगे तो बहुत बड़ा खुद को मैथमेटिशियन बता रहा है, तो क्या करूँ यार, मेरा चार्म ही ऐसा है। और लव की ना एक बड़ी ही वैसी बात है कि हर किसी का ना तरीका अलग है। तो हो सकता है कि मैं खाली बैठा हूँ और सामने देख रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, तो मेरे लिए वो भी प्यार है।
और वही किसी इंसान के लिए वो उनको वो कोजी कोजी वाला प्यार पसंद है कि नहीं, वो 24 घंटे एक दूसरे को हक करके बैठे हैं। तो हर किसी के प्यार का तरीका अलग है, आप या मैं कोई जज करने वाले नहीं होते। खांसी आ गई यार तुम लोगों से बात करते करते। कितने अच्छे लोग हो तुम, कितने शांति से बैठ के मेरी बात सुन रहे हो। उसके आगे है हाउ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। देखो इसके अलावा तुम्हें बस 4 वो चीज़ें बताऊंगा और तुम्हारा रिलेशनशिप सुधर जाएगा। एक है कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन सॉर्ट कर लो। तुम उससे बात कर, अपने पार्टनर से बात करने का तरीका तुमने सॉर्ट कर लिया ना, तो तुम्हारा रिलेशनशिप भी आधा सुधर गया। दूसरा है लव लैंग्वेज। एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझो, उसकी एक्सेप्ट करो और अपनी उसको समझाओ। तीसरा है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आ गई, डन है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे रिलेशनशिप को। तुम अपने उस पर ट्रस्ट करते हो और उसे रिस्पेक्ट देते हो और वाइस वर्सा तुम्हें मिल रहा है, तो भाई मतलब मैं कैसे शब्द नहीं होते अगर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एक रिलेशन में है। और चौथा बाउंड्रीज। भाई ये भाई या बहन ये समझो कि जो तुम्हारा पार्टनर है ना, उसकी ये कैसे समझाऊं कि देखो चलो ऐसे समझते हैं, ये बॉटल है, सर्कुलर है ना, तो ये बॉटल है, ये कैप है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं, पर ये हमने कैप खोल दी तो ये कैप एक इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में, और वहीं ये जो बाकी पार्ट ऑफ बॉटल है ये भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी एज अ बॉटल है और इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी एज अ कैप है। हाँ, ये दोनों साथ में बॉटल एंड कैप है तो एक कंप्लीट पार्ट बनते हैं, पर क्या इनकी अपनी बाउंड्रीज है ना, कि अगर ये अलग अलग रखे हैं तो इनकी अलग अलग वैल्यू है, और अगर अलग अलग नहीं रखे तो अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो मैंने तो मुझे 4 टॉपिक बताए, 4 चीज़ें बताई, इनको थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। बातचीत का मतलब ये नहीं कि तुम साथ में बैठे हो और बस बात कर रहे हो। बात करने का मतलब है तुम अपने दिल की फीलिंग्स उसको बता पा रहे हो, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ उसको बता पा रहे हो। तुम बता पा रहे हो कि तुम किस चीज़ से बुरा फील करते हो, किस चीज़ से अच्छा फील करते हो, और साथ ही सेम समय पे सामने वाला भी तुम्हें बता पा रहा है। ये नहीं कि तुम तो बताए जा रहे हो, पर तुमने ऐसा माहौल ही क्रिएट नहीं करा कि सामने वाला तुम्हें बता पाए। और एक ना बहुत वैसी लाइन है कि इफ़ यू डोंट टेल यू हाउ यू फील, ना क्या था, इफ़ यू डोंट टेल हाउ यू फील हाउ विल दे नो हाउ यू फील। तो देखो हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो बिन कहे समझ जाते हैं, पर अगर कोई नहीं समझ पा रहा है यार तुम्हारे बिन कहे, तो तुम्हारा फर्ज है ना कि उसको समझाओ। नहीं बताओगे तो हो सकता है कभी ना पता चले, और यही ना बताना ना कई बार खा जाता है यार रिलेशन। वो किसी तरह का रिलेशन हो, तुम्हारे में ये लव एंड रिलेशन वाला सीन हटाओ, बात ना करना ना भाई दोस्ती खा जाता है। कई बार दोस्ती में एक छोटा सा पॉइंट ना पूरी दोस्ती बर्बाद करता है, फैमिलीज टूट जाती है। भाई एक छोटी सी बात की नहीं हो रहा डिस्कशन, बात नहीं हो रही, तो कम्युनिकेशन अपना प्लीज़ क्लियर करो रिलेशनशिप में एटलीस्ट। फिर हम बात कर रहे हैं लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज यार मतलब एक तो ये इंस्टाग्राम ने, ये रिज वालों ने इंस्टाग्राम इतना खराब कर दिया है कि माई लव लैंग्वेज इज टच। भाई हाँ, फिर से सॉरी भाई या उनकी बहनों, हाँ हो सकता है किसी के लव लैंग्वेज टच हो, पर वो टच का मतलब वही नहीं है कि हमेशा इंटीमेट हो जाना। टच का मतलब ये भी हो सकता है कि हाथ पकड़ के रखना, हो सकता है तो उसे तुम्हारा हाथ पकड़ के रखना अच्छा लगता हो, या फिर हाथों में हाथ डालना, हक करना, ये सब भी तो लव लैंग्वेज है। या फिर खाली बातें करना। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए लव लैंग्वेज वो है कि लाइक टू राइट पोएट्रीज। तो मेरी पोएट्री अगर उसको पढ़ के अच्छी लगे हो या बस इतना भी कह दे कि बहुत प्यारा, तो वो मेरी लव लैंग्वेज है कि राइटिंग पोएट्रीज। मेरी लव लैंग्वेज ये भी है कि हो सकता है वो मेरे सर पे ऐसे हाथ रख के थोड़ी सी मसाज कर दे, वो भी मेरी लव लैंग्वेज है। मेरी लव लैंग्वेज ये भी है कि हम खाली बैठे रहें और एक दूसरे को देखते रहें, घंटों देखते रहें और कोई कुछ ना कहे, पर हाँ एक कंफर्ट हो। तो लव लैंग्वेज वो होती है जिसमें ना कि तुम्हें बस कंफर्ट हो, पर सामने वाला भी कंफर्ट फील करे। इसलिए लव लैंग्वेज भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि माई लव लैंग्वेज इज टच। नहीं, जब तक तुम्हारा सामने वाला तुम्हारे टच से कंफर्टेबल ही नहीं है तो लव लैंग्वेज कैसे हो सकती है? क्योंकि लव लैंग्वेज ना लव ही इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। लव हमेशा तुम्हें सामने वाले से होगा, और जब सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना, तब तुम्हारा लव कंप्लीट होता है। तभी तो, वरना हमेशा वन साइडेड लव, अधूरा लव क्यों होता है? इसी वजह से ना कि सामने वाले का तुमसे एक्सेप्टेंस नहीं है। तो लव लैंग्वेज क्लियर करो यार अपनी। फिर हम आते हैं ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट पे। तो यार ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट का तो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है दिव्यांश रावत करके, उसका एक थ्योरम था जो उसने सन 2022 में निकाला था हंसराज कॉलेज ना डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में बैठ के। दिन मुझे याद नहीं, पर हाँ बड़ा ही क्लियर है यार। देखो ये है ट्रस्ट,
की एक्सेस, ये है रिस्पेक्ट की एक्सेस, और ये है लव और रिलेशन की एक्सेस। तो यानी लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट, लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट। लव इक्वल्स टू के टी इंटू आर, टी इंटू आर, और यहाँ पे के क्या है, वो कांस्टेंट है जिसको कहते हैं वैल्यूएबल टाइम स्पेंट। यानी कि रिलेशन में अगर तुम अपने सामने वाले को ट्रस्ट करते हो और उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो देखो तुम्हारा लव ग्रो करेगा, तुम्हारा रिलेशन बहुत प्यारा चलेगा। बट ट्रस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला तुम्हें लगातार धोखा दे 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 और तुम उस पर बिलीव करते जाओ। नहीं, ट्रस्ट का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं है। ट्रस्ट का मतलब ये बिलीव करना है कि देखो सामने वाले को अगर चीट करना होगा तो वो करेगा, पर हाँ मेरा ट्रस्ट ये है कि मेरा बंदा या बंदी चीट नहीं करेगा। ये फ़र्क है। तुम किसी को चीट करने से नहीं रोक सकते, अगर वो करना चाहेगा ना वो कर लेगा, तुम क्या कर सकते हो। पर इस पूरे माहौल के बाद भी अगर तुम उस पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, साथ ही तुम उसको अपने ऊपर ट्रस्ट करवा पा रहे हो, तो तुम्हारी जीत हो रही है। और वहीं इन सेम सिचुएशन में तुम एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहे हो। मैंने तो देखा यार कि कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में एक दूसरे को गाली दे देते हैं कि तू ऐसी तू वैसा, और मतलब इतना कुछ बोल देंगे। गाली देना गलत नहीं है, देखो अगर तुम नॉर्मल बोलचाल में गालियाँ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गाली में इतना कुछ बोल देंगे कि तू ऐसी वैसा डैश डैश डैश, या तू ऐसा तू वैसा तू ये करता है, और फिर बोलेंगे कि हमारा अच्छा नहीं चल रहा। कैसे चलेगा, तुमने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करी। और वहीं जब तक तुम ना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, वैल्यूएबल टाइम, ये नहीं कि मतलब कुछ लोगों का टाइम स्पेंड क्या होता है कि ओयो में चले गए और टाइम स्पेंड हो गया, नहीं है वो टाइम स्पेंड नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने वैल्यूएबल टाइम स्पेंड, अगर तुम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो ना अपने सामने वाले के साथ, तो वो तुम्हारा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, और जब तुम्हारा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बढ़ा एक दूसरे के लिए, तुम्हारा लव एंड रिलेशन इनफाइनाइट टाइम्स ग्रो करेगा। फिर हम चौथी बात करते हैं, बाउंड्रीज। तो क्या है कि हर किसी की ना एक बाउंड्रीज होती है, वो पढ़ा होगा तुमने, स्कूल वगैरह में भी बताते हैं हमें। तो यार हमारी ACC की क्लास होती थी, वहाँ समझाते थे कि ऐसे समझो, ये तुम हो, ठीक है, ये पर्सनल सर्कल है, नहीं क्या होता था वो, ये इंटीमेट सर्कल है, फिर आता है तुम्हारा वो वाला पर्सनल सर्कल, और ये आता है फिर एक सोशल सर्कल, और ये उसके एक बाहर आता है पब्लिक सर्कल जिसको बोलते हैं। पब्लिक सर्कल में यार वो पब्लिक डोमेन में वहाँ हर कोई इंटरफेयर करेगा। ये सोशल सर्कल है जिसमें कि सोसाइटी इंटरफेयर करेगी, दूर के रिलेटिव्स। ये पर्सनल सर्कल है जहाँ पे कौन है, फ्रेंड्स फैमिली, क्लोज फैमिली वगैरह वगैरह, और ये इंटीमेट सर्कल है। और इंटीमेट सर्कल और पर्सनल सर्कल की जो बाउंड्री है ना, असल में रिलेशनशिप यहाँ एग्जिस्ट करता है कि वो ना तो इस बाउंड्री को क्रॉस करे और ना ही इस बाउंड्री से बाहर रहे। मतलब वो बाउंड्री बड़ी थिन लेयर है कि कभी भी टूट सकती है, हो सकता है कि वो तुम्हारे उसमें घुस जाए इंटीमेट सर्कल में, जहाँ तुम नहीं चाहते उसे कि भी आए, तो ब्रेक हो जाती है। वहीं तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि इंसान एक सोशल पर्सन है, वो 24 घंटे तुम्हें नहीं दे सकता, पर हाँ वो 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोच रहा है। ये भी सच है। तुम्हें उसी हिसाब से उसकी हर बाउंड्रीज के हिसाब से खुद को भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि अगर तुम पब्लिक में हो सकता है कि तुम उसका हाथ पकड़ने में वहाँ कंफर्टेबल हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी वो एक पब्लिक बाउंड्री है कि वो पब्लिक में, जैसे PDA कहते हैं कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, वो उसको पसंद नहीं, तो मत करो। जरूरी है करना, नहीं है ना कि वो तो तुम प्राइवेट में भी हाथ पकड़ सकते हो, खुश रह सकते हो, अगर दोनों कंफर्टेबल हो तो वाजिब, पर दोनों समझो तो पहले एक दूसरे को। तो ये 4 चीज़ें जो हमने कही, कम्युनिकेशन, लव लैंग्वेज, बाउंड्रीज और ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये अगर तुम्हारे क्लियर है तो सॉर्ट ऑफ तुम्हारा एक रिलेशन अच्छा चलेगा। बाकी यार एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं कि भाई मैंने तो ये सब करा था पर मेरा टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया, मेरा कट गया, XYZ जो भी बोलते हो तुम लोग, हम लोग, भाई मैं भी यूथ ही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हूँ यार अपनी एज से, क्या कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंसेस मेक अ पर्सन मैच्योर। ओ माई गॉड। फिर उसके बाद आती हैं प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप, जैसे कि हम 2-3 बातें लिखी थी इसमें। चलो, एक जेलसी हो गई, रेड फ्लैग्स और इनसिक्योरिटी। कई बार ना क्या होता है कि तुम्हें पता है तुम कैसे हो, ठीक है, दिखने में, पढ़ाई में, फाइनेंशियली, करियर वाइज, हर हिसाब से तुम खुद को जानते हो। फिर वहीं तुम अपने सामने वाले को भी जानते हो, सामने वाले इन द सेंस अपने पार्टनर को जानते हो कि वो कैसा है। तो वहाँ से ना इनसिक्योरिटीज डेवलप होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल
ठीक है मैं एज इन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मोस्ट प्रोबेबली करियर में भी मेरा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, पर वहीं मुझे पता है मैं फिजिकली उतना एडमायरिंग नहीं हूँ, उतना हैंडसम नहीं हूँ, चार्मिंग हूँ पर उतना एडमायरिंग नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी वो इनसिक्योरिटीज डेवलप होंगी, फिर मुझे लगेगा कि यार वो तो उसे तो कल के दिन कोई भी बढ़िया मिल जाएगा। और यार अगर तुम्हें कोई भी ऐसा ना माइका लाल बोले कि मुझे इस बात की इनसिक्योरिटी है ही नहीं, तो भाई मैं सीधा लिख के दे सकता हूँ वो झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको इनसिक्योरिटी हो ही ना, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी होती ही है और होनी भी चाहिए यार, क्योंकि आई हैव सीन दैट इनसिक्योरिटीज मेक यू डू बेटर। जो कहते हैं ना कि समटाइम्स यू डिजर्व बेटर तोड़ते हुए, तो भाई एक्चुअली ना यू हैव टू बी बेटर इन दैट रिलेशनशिप इफ यू वांट टू मेक इट वर्क, बेटर बनो। तो ये इनसिक्योरिटीज तुम्हें हेल्प करती हैं, पर यहीं पे ना पार्टनर की जिम्मेदारी आती है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनसिक्योरिटी है कि मेरी फिजिक अच्छी नहीं है, तो वो मुझे ये सिक्योर करे ना कि नहीं जाएगी भाई मैं तेरे को छोड़ के, चाहे 100 गुना 1000 गुना बेटर फिजिक का बंदा आ जाए तो मैं फिजिक के लिए छोड़ जाऊंगी क्या तेरे को? नहीं नहीं, वो पैसे के लिए भी नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है तो उसके लिए छोड़ जाऊंगी क्या? यहाँ पार्टनर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टनर की बात समझे, साथ ही पार्टनर को भी समझाए कि इनसिक्योरिटीज कैसे हैंडल करें। जेलसी हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड के 4 दोस्त हों, बेस्ट फ्रेंड नहीं कह रहा मैं, ना 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 ना, बेस्ट फ्रेंड तो कैटेगरी में हम कहीं मेंशन भी नहीं करने वाला। हो सकता है उसके 4 कॉलेज फ्रेंड्स हों, उनमें से 2 लड़के हैं, तो वहाँ जेलसी होती है कि हो सकता है वो उसके साथ घूमने जा सके और हमारे साथ ना जा सके। हो सकता है उससे कुछ दोस्त हों जो उसके घर आ सकते हैं पर हम नहीं आ सकते क्योंकि भाई हम बॉयफ्रेंड हैं और वो फ्रेंड है जस्ट। तो ये जेलसीज डेवलप होती है, डर लगता है कि भाई वो तो घर जा सकता है, गुस्सा आता है, पर गुस्से पे काबू करो। सेम कंडीशन रिवर्स में अप्लाई करो ना अपने ऊपर कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका, बहुत ही वो एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है तो XYZ जो भी उसका नाम है, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने चला गया। तो वहाँ पे 1-2 कपल थे उन घूमने वालों में, एक सिंगल लड़की ये थी, एक सिंगल लड़का ये था। तो इन्होंने बाद में कुछ फोटोज पोस्ट करी, तो मेरी फ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड को बुरा लग गया कि ये ऐसे क्यों गया। फिर ये मेरे को बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो भाई मैंने उसको कहा, ये कहता है कि भाई वो तो एक बस दोस्त थी, वो उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। तो मैंने कहा भाई बहुत क्लियर करता है ना, तो बस इतना समझ कि अगर वो कहीं चले जाती और वहाँ सारे कपल होते और एक सिंगल लड़के के साथ चली जाती घूमने, तो तेरे को भी तो बुरा लगता ना। तो भाई अपने को वहाँ रख के देखो और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जेलसी और इनसिक्योरिटीज क्यों डेवलप हो रही है, और तुम ऑटोमेटिकली ये समझ जाओगे कि इन पे इतना ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, ध्यान देना है। पर हाँ ये बोलने की भाई दुनिया है, दुनिया ऐसे ही चलती है, वी आर अ सोशल एनिमल। उसके बाद बात आती है रेड फ्लैग्स की। तो भाई रेड फ्लैग ना बड़ी क्लियरली तुम्हें दिख जाते हैं, पर कई बार इंसान क्या होता है वो खुद ही उन्हें इग्नोर करता है लव कह के। तो जैसे ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कि मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अभी तक बनी भी नहीं है, मतलब कि हाँ बातचीत इनकी चल रही है। वो एक दिन पता नहीं क्या हो जाता है, 10-20 मिस्ड कॉल, हम दोनों बाहर गए हुए थे फैमिली फंक्शंस में थे, साथ में था मैं उसके किसी काम से, भाई 10-20 मिस्ड कॉल आ गई। भाई इसने मैसेज कर दिया कि मैं नहीं उठा पाऊंगा। देखो अब तुम कहोगे कि 10-20 मिस्ड कॉल उठा लेनी चाहिए थी, पर भाई कोई रीज़न होगा ना, हमने नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैसेज भी आ गई ये वो सो, थोड़ी देर में बंदी एक फ़ोटो भेजती है हाथ कटा हुआ ब्लेड से कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे ये वो सो। और फिर बाद में पता चलता है कि टेस्ट कर रही थी कि मैं कभी ऐसा कर दूँ तो तुम क्या करोगे। हाँ तो भाई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, साथ में बॉर्डर लाइन मेंटल इलनेस भी है मेरे हिसाब से इसको। तो साथ ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना कि इसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्यों करने जा रही हो, घर में नहीं रह सकती। भाई इतना पॉजिटिव हो गया क्या हो जाएगा, 21वीं सदी में रह रहे हो ना, ये पॉजिटिवनेस कुछ काम नहीं आने वाली। कल के दिन ना तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारी बेटियां होंगी, तुम्हारे बेटे होंगे, जब उनको कोई इतना पॉजिटिव मिलेगा ना तो तुम खुद ही कहोगे कि कितना गलत है। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहे भाई। अगर तुम्हें लगता है ना वो पॉजिटिव होने से तुम बाहरी उससे बचा लोगे, किसी और से सेट होने से बचा लोगे, तो भाई नहीं, जिसको जाना होगा तुम पॉजिटिव हो जाओ या लीनियंट हो जाओ, वो जाएगा ही जाएगा, तुम नहीं रोक पाओगे। फिर एक चीज़ है कैजुअल रिलेशनशिप एंड सीरियस रिलेशनशिप। तो भाई मैं उनमें से हुई नहीं जो कैजुअल रिलेशन जिन्होंने कभी एक्सप्लोर किया हो, तो मैं उसके बारे में तुमसे क्या ही बात करूं। हाँ सीरियस रिलेशन में मैं हूँ, उससे पहले मैं किसी रिलेशनशिप में था ही नहीं, तो मुझे बस सीरियस के बारे में पता है। इस टॉपिक पे तुम किसी और से बात करो।
पर हाँ, बस मेरा इतना मानना है कि अगर तुम्हारा एंड गोल उससे शादी करने का नहीं है ना, तो रिलेशनशिप का कुछ मैटर नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है तुम एट अ पॉइंट ऑफ रिलेशन तुम्हें समझ में आ जाए कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, पर अगर बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे ये नहीं आ रहा कि शादी करनी है, हाँ हो सकता है कि मैं तुम्हें फ्रेंड्स के रॉस जैसा साउंड करूँ बहुत ज़्यादा, बट फॉर मी इट्स लाइक दैट ओनली। तो सो सॉरी, कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। फिर एक बहुत ही बड़ा सवाल है, दी इंडिया वॉन्ट्स टू नो वाला सवाल, सॉरी द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू नो, इज लॉन्ग डिस्टेंस डिफिकल्ट? क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल है? तो भाई एक ही वर्ड का जवाब है, हाँ। तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस में मेरे को 4 साल का तजुर्बा है, और भाई मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्या इतना मुश्किल होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आने से पहले ही उसे ख़त्म कर दें? नहीं। तो मैंने ये एक बात लिखी थी कि वो है कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप चलता है ट्रस्ट पे, पर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन चलता है ट्रस्ट और उम्मीद पे। उम्मीद इस बात की कि उससे मिलेंगे, आज नहीं, कल नहीं, इस हफ्ते नहीं, या इस महीने नहीं, पर हम उससे ज़रूर मिलेंगे। तो यार अगर तुम उसका इंतज़ार कर सकते हो 1 साल भी, 2 साल भी बिना मिले, एटलीस्ट इतनी करेज रखते हो कि इंतज़ार कर लूँगा, तो भाई चला लोगे। और साथ ही शक कम कर दो, क्योंकि जब तुम पास में हो ना, तुम उससे रोज मिल लोगे, हफ्ते में 2 दिन मिल लोगे, तो तुम क्लियर हो जाएगा कि नहीं सब सही चल रहा है। और जब तुम उससे मिल नहीं पाओगे ना, तो तुम्हारे मन में कुछ कुछ ख्याल आएंगे कि आज कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी, क्यों गई होगी, और ये ना खाते हैं रिलेशनशिप को। तो बस इतना है कि अगर तुम उस पर बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो, तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस काट लोगे। डिस्टेंस ही तो है और थोड़ा सा लॉन्ग है, हो जाएगा। अब जब जीवन में यहाँ तक आ गए हो तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो जाएगा मेरे भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो। रजत दलाल फैन क्लब। हाँ, तो है कि उसके बाद एक चीज़ है एंड गोल ऑफ रिलेशन। अब इसमें मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा एंड गोल रिलेशनशिप में मैरिज है ना, यानी शादी है, तो ही तुम्हारा रिलेशन, मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल मेरा ये मानना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हो जो मैरिज में बिलीव ही नहीं करते, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल रिलेशंस में। मैरिज है, पर ना एंड गोल तक पहुंचने से पहले तुम्हें बहुत चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेंगी, अपनी फैमिलीज, करियर, फाइनेंस, लोकेशन, फाइनेंसेस क्लियर करने पड़ेंगे ना। तुम्हें आपस में एक डिस्कशन बनाना पड़ेगा कि एंड में हम ऐसा चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहना चाहती है एक बंगलो में, तुम रहना चाहते हो 2 BHK के फ्लैट में, वो रहना चाहती है एक ऐसी लोकेशन में जहाँ पे मौसम बढ़िया रहता हो, पर वहीं तुम रहना चाहते हो एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम्हारा ये ट्रैवल ईजी हो, जहाँ से हर जगह का। तो ये सब शॉर्ट करोगे ना। वहीं तुम चाहते हो कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहूँ, नॉट इन अ न्यूक्लियर फैमिली, बट लेट्स से कि अपने पेरेंट्स के साथ ना रहूँ। वहीं वो चाहती है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहो या वो अपने पेरेंट्स से वेल कनेक्टेड रहे। तो ये सब बातें तो करनी पड़ेंगी ना रिलेशन में, एंड गोल तक जाने से पहले। एंड गोल से जाने से पहले जो चेक पॉइंट्स है वो क्लियर करते हुए चलना, तो हाँ शायद एंड गोल तक पहुँच जाओ। फिर है अपनी बाकी ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। तो ना देखो, ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल में वो है कि ओल्ड स्कूल में तुम्हारी पोएट्रीज होती थी, ओल्ड स्कूल में तुम्हारे लव लेटर्स होते थे, हैं कुछ बचे हैं। मतलब एक इवेंट में पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि इस जनरेशन ने तो खत लिखने की वो प्रथा ही खो दी है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा अभी भी कुछ बचे हैं वो पागल से लोग जो अभी भी खत लिखते हैं। क्या मैं उनमें से एक हूँ? मे बी यस, मे बी नो, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। तो ये है ओल्ड स्कूल। और तो ये वीडियो में कट इसलिए लगा है क्योंकि मेरा रात के 2:10 का अलार्म बज गया था। मुझे पहले ये था मुझे कि 2:10 पे वीडियो शूट करूँगा, पर फिर मैंने पहले ही कर ली, इसलिए मैं सोया नहीं है। तो चलो ये सब बातें, हम कहाँ पे थे, हाँ कि ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। तो देखो ये सब हो गई थी ना बात, हाँ काटो इन सब चीज़ों को हम पहुँचते हैं। हाँ, तो अभी भी हम कुछ पागल बंदे हैं जो अभी भी खत लिखते हैं, और मैं लिखता हूँ या नहीं लिखता है तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम कौन हो जानने वाले। और वहीं न्यू स्कूल में ये सब चीज़ें आती हैं कि चैट्स हो गई, वीडियो कॉल्स हो गई, पर क्या इससे लव बदल गया? नहीं बदला। तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई क्या? मैं लेटर में भी उतनी ही फीलिंग्स लिखूंगा, मैं चैट्स में भी उतनी ही फीलिंग्स लिखूंगा। हाँ इतना है कि हो सकता है मैं वो सारी बातें लेटर में एक बारी में लिखूं जो मैं चैट अगले 10 दिन में करूंगा, क्योंकि लेटर्स की क्वांटिटी कम है, चैट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो उससे लव नहीं बदलता यार, मेरा मानना नहीं है कि ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल लव में डिफरेंस है। एट द एंड फीलिंग सेम है, और जब तक फीलिंग सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं ऑनलाइन ऑफलाइन वाला भाई
मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो ऑनलाइन मिले थे और बहुत अच्छा चल रहा है, और दोनों बहुत अच्छे हैं। वहीं मैंने ऑफलाइन में वो भी देखे हैं जो ऑफलाइन मिले थे, पिछले एक दूसरे वो 10 साल से जानते थे, घर भी पता था, और टूटा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं मैटर करता। और एक नया ट्रेंड है मेल और फीमेल रिलेशनशिप में। तो भाई जैसे कि हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों चीज़ होती है ना, वही हो सकता है कि जैसे हम बिलीव करते हैं कि हमेशा मेल्स को बोल्ड होना चाहिए, पर भाई तुम जब एक रिलेशन में आओगे ना तो तुम समझोगे कई मोमेंट ऐसे आएंगे कि जहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ज़्यादा बोल्ड होगी। बोल्ड उस सेंस में कि वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेगी, बाहर पब्लिक में तुम्हारे लिए स्टैंड लेगी। और वही कई जगह ऐसे होगा जहाँ पे मेल फेमिनिन होगा। फेमिनिन इन द सेंस कि तुम्हारे इमोशन समझेगा, कि दे विल लेट यू क्राई। भाई रोना तो सबसे बड़ा इमोशन होता है ना, उससे बड़ा कोई सा इमोशन नहीं होता ना। मतलब हंस लोगे तुम, हंस किसी के भी साथ सकते हो, पर जिसके साथ तुम रो लिए वो भाई उससे बड़ा इंसान तुम्हारे लिए कौन हुआ है। भगवान के बाद वो इंसान आता है जिसके सामने तुम रो सकते हो। सही है, मतलब मेरा मानने में भगवान के बाद वही इंसान आता है जिसके सामने तुम रो सकते हो। तो ज़्यादा ही सीरियस पहुँच गया है यहाँ पे तो मैं, ओह माय गॉड। तो ये वाली बात हमने कहीं क्लियर नहीं करी ना, तो क्लियर हो गई कि अगर तुम उसके सामने रो सकते हो तुम्हारा रिलेशनशिप चल जाएगा, और वो तुम्हारे सामने रो सकती है तो दोनों का चल जाएगा। तो हमने सब कुछ सम अप कर लिया है। हाँ, वैलेंटाइन डे था इसलिए मैंने टॉपिक पे डाला। मैं वैलेंटाइन डे मनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं वैलेंटाइन में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, और मैंने तुम्हें सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बता दी है बहुत ही वंडरफुल रिलेशनशिप के लिए। तो आशा करता हूँ तुम्हें जल्दी से जल्दी एक बहुत लविंग पार्टनर मिल जाए और तुम्हारा बहुत ही खूबसूरत रिलेशन हो, और फिर तुम मेरे कमेंट में आके कहो कि थैंक यू दिव्यांश जी, आपने हमें ये सब चीज़ें सिखाई और हम यहाँ तक पहुँच गए आज। चलो सायोनारा। मुझे पता है वीडियो अच्छी लगी होगी तो तुम लाइक मार दोगे और सब्सक्राइब कर लोगे, कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेते आऊँगा। और कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में और बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, और कुछ ज़्यादा थोड़ी सी पर्सनल या कुछ गाइडेंस चाह रहे हो तो सोशल मीडिया के थ्रू डीएम में आ जाना। 24 घंटे बैठे हैं यार तुम्हारे लिए तो बैठे हैं, और किसके लिए बैठे हैं। चलो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।